हेलो जी, नमस्कार। स्वागत आप सभी का मेरे स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेज में। चलिए, हम बायोलॉजी के अंदर क्या पढ़ रहे थे, जेनेटिक्स, जिसके अंदर हमने क्या है मेंडलवाद देख लिया था कि मेंडल ने किस तरह से प्रयोग किया तथा उसकी असफलता के कारण क्या रहे तथा सफलता के क्या कारण रहे और कौन से जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या है इनकी पुनर्खोज की थी। ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर देख लिया था। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं कि जो मेंडल ने जो प्रयोग किए थे, किस पे प्रयोग किए थे, उद्यान मटर पे प्रयोग किए, पाइसम सेटाइवम पर। ठीक है, यानी कि उन्होंने जो प्रयोग किए वो पौधे के कितने लक्षणों पर प्रयोग किए। इन्होंने क्या है लिमिट रखा, 7 लक्षणों को लेकर ही इन्होंने क्या किया, प्रयोग किया। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखना है कि उसके अंदर कौन कौन से लक्षण थे जिन्होंने क्या है, जिसके ऊपर मेंडल ने क्या प्रयोग किए, तथा कौन सा प्रभावी लक्षण है तथा कौन सा अप्रभावी लक्षण है। ये चीज आप लोगों को याद रखना है। प्रभावी और अप्रभावी मैंने थोड़ा पिछले लेक्चर के अंदर बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि जो अपना प्रभावी यानी जो अपना प्रभाव दर्शा देता है, प्रकट करता है, ठीक है, और अप्रभावी यानी अपना लक्षण क्या है प्रकट करने में असमर्थ होता है, ये प्रभाव जो है इसको दबा देता है अप्रभावी को, तो वो क्या कहलाता है, अप्रभावी लक्षण कहलाता है। तो चलिए हम देखते हैं, एक एक का अध्ययन करते हैं। यानी पादप की लंबाई, पादप की लंबाई यानी इन्होंने लक्षण लिया कि एक छोटा पौधा और एक क्या है लंबा पौधा, यानी एक बोना और एक लंबा। तो प्रभावी कौन सा होगा, लंबा पौधा क्या होगा, प्रभावी लक्षण होगा, और बोना पौधा जो है वो क्या है, अप्रभावी होगा। ठीक है, फिर इन्होंने पुष्प की स्थिति, देखिए देखिए पुष्प की स्थिति यानी एक अक्षीय और एक शीर्ष। कैसे, ये एक क्या है पौधा है, ये इसकी मूल और ये इसका तना और टहनी, तो इसके ऊपर टहनी के ऊपर क्या है, इस तरह से ये पुष्प लगे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अक्षीय, क्या हो गया, अक्षीय पुष्प। ठीक है, लेकिन यहाँ शीर्ष पर क्या है, यहाँ शीर्ष पर पुष्प जब लगते हैं उसको क्या कहते हैं, शिरस्थ पुष्प कहते हैं। तो देखिए, प्रभावी लक्षण इन्होंने अक्षीय पुष्प का क्या लिया, प्रभावी लक्षण लिया, और शिरस्थ जो पुष्प थे वो कैसे, अप्रभावी, यानी पुष्प की कंडीशन कहाँ है, पुष्प की स्थिति, पोजीशन कहाँ है। ठीक है, फिर देखिए फली का आकार, फली का आकार यानी कि ये जो जैसे मटर की फली है, इस तरह से क्या है, मटर की फली, एक तो मटर की फली फुली हुई और एक क्या है बिल्कुल इस तरह से पिचकी हुई फली। ठीक है, यानी जो फुली हुई फली थी वो प्रभावी लक्षण था, और जो सिकुड़ी हुई पिचकी हुई वो कैसा है, अप्रभावी लक्षण है। ठीक है, फिर देखिए फली का रंग, फली का रंग यदि हरा है तो वो क्या है, प्रभावी लक्षण है, और फली का रंग यदि पीला है, फली पीली पड़ गई है, तो वो क्या कहलाएगी, अप्रभावी लक्षण कहलाएगा। ठीक है, फिर देखिए बीज का आकार, बीज का आकार गोलाकार, जैसे इस तरह से क्या है बीज है गोलाकार, और एक झुर्रीदार यानी किनारों से क्या है पिचका हुआ होगा, ये क्या कहलाएगा, झुर्रीदार, और जो गोलाकार है वो क्या कहलाएगा, ये प्रभावी लक्षण कहलाएगा। ठीक है, फिर आता है बीज का रंग, बीज का रंग यदि हम देखें कि बीज का रंग कैसा है, बीज का रंग यानी पीला बीज है तो वो क्या होगा, प्रभावी होगा, और जब रंग उसका हरा होता है बीज का तो कैसा रंग, वो कैसा लक्षण होगा, अप्रभावी लक्षण होगा। ठीक है, फिर देखिए पुष्प का रंग आता है, पुष्प का रंग यानी बैंगनी रंग होगा तो प्रभावी लक्षण होगा, और सफेद रंग होगा तो आपका अप्रभावी लक्षण होगा। इस तरह से क्या है, मेंडल ने क्या किया, 7 प्रकार के यानी 7 लक्षण लिए एक पादप के, और फिर उनके मध्य क्या करवाया, क्रॉस करवाया, और फिर लक्षण देखे। ठीक है, यानी कौन सा प्रभावी और कौन सा अप्रभावी। तो ये 7 लक्षण आपको याद रखना है, या फिर ऐसे पूछ ले कि निम्न में से कौन सा लक्षण मेंडल ने उपयोग में नहीं लिया था, तो इस 7 में से तो 3 दे देंगे और एक एक्स्ट्रा अलग दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह आपको पहचान करनी है। फिर आता है एकल संकर क्रॉस, ये मेंडल ने क्या किया, क्रॉस करवाया, यानी ये जो 7 लक्षण हैं उसमें से यदि एक एकल संकर क्रॉस कहलाता है, एक होता है द्विसंकर क्रॉस। तो सबसे पहले तो मैं अंतर बताती हूँ आपको कि एकल संकर क्रॉस क्या होता है तथा द्विसंकर क्रॉस क्या होता है। तो देखिए, एकल संकर क्रॉस का अर्थ है कि एक ही लक्षण
क्या है, एक ही लक्षण एक बार में लेकर जब एक पीढ़ी के अंदर क्रॉस करवाया जाता है तो वो क्या कहलाता है, एकल संकर क्रॉस, यानी एक ही लक्षण लिया जाता है। द्विसंकर के अंदर क्या है कि दो लक्षण साथ में लिए जाते हैं, कि एक पौधा लिया, एक पौधे में यदि अब जैसे ये कहें कि एक लंबा पौधा ले लिया, एक बोना पौधा ले लिया, दोनों में क्रॉस करवाया और आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसमें भी वही लक्षण देखे कि पौधा लंबा प्राप्त हुआ या फिर बोना हुआ, यानी हम क्या है, एक ही लक्षण का अध्ययन कर रहे हैं, एक ही लक्षण को हम देख रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, एकल संकर क्रॉस कहलाएगा। और जब हम एक साथ दो लक्षण लेके चलते हैं, कि जैसे क्या है कि हमने देखा कि एक पौधा बोना पौधा है, एक क्या है, लंबा पौधा है, ठीक है। उसके साथ साथ हम ये भी देख लेते हैं कि गोल बीज वाले हैं या फिर झुर्रीदार बीज वाले हैं, ठीक है। तो दो दो हम लक्षण लेके चलेंगे तो वो क्या कहलाएगा, द्विसंकर क्रॉस कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इनको एकल संकर क्रॉस को हम डिटेल से पढ़ते हैं। और ये मैंने पिछले आपके जो लेक्चर है उसके अंदर मैंने बता दिया था कि जो मेंडल ने लिया था वो किस प्रकार के लक्षण लिखा देती हूँ, एकल संकर क्रॉस, ठीक है, एकल संकर क्रॉस। तो देखिए मेंडल ने क्या किया था कि जनक, जैसे एक क्या है, नर और एक क्या लिया, मादा, ठीक है। तो नर तथा मादा लिया, यानी दोनों क्या लिए, जैसे ये एक लंबा पौधा, जैसे नर क्या ले लिया, लंबा ले लिया, ठीक है, और मादा ये बोना पौधा ले लिया, ठीक है, ये क्या है, बोना। ये हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर कि मेंडल ने क्या किया था, कि मेंडल ने समयुग्मजी तथा विपरीत लक्षणों का क्या किया था, अध्ययन किया था। समयुग्मजी तथा विपरीत लक्षणों के मध्य क्या करवाया था, क्रॉस करवाया था। तो देखिए ये क्या है, समयुग्मजी, यानी दोनों के दोनों जीन क्या है, समान है। यहां भी क्या है, दोनों समान है। देखिए यहां लंबा है तो दूसरा क्या है, बोना है, यानी कैसे हैं, विपरीत लक्षण है। तो विपरीत लक्षणों के मध्य क्रॉस कराया, तो देखिए इनसे क्या होगा कि इन जैसे लंबे और बोनों के मध्य जब क्या है, क्रॉस करवाया, तो इनसे जो प्राप्त होने वाली पीढ़ी है वो क्या कहलाएगी, अपवन पीढ़ी कहलाएगी। अपवन पीढ़ी का अर्थ है प्रथम संतानीय पीढ़ी, प्रथम संतानीय पीढ़ी, ठीक है। प्रथम संतानीय पीढ़ी में किस तरह के पौधे प्राप्त होंगे, तो देखिए यहां से एक युग्मक यहां से आएगा और एक यहां से आएगा, यानी देखिए ये क्या है, प्रभावी है, ठीक है, ये क्या है, प्रभावी जीन है, और ये क्या है, अप्रभावी। और हम जानते हैं कि ये प्रभावी अप्रभावी को प्रकट नहीं होने देता है, ये इसको दबा लेता है। तो इस पीढ़ी के अंदर, अपवन पीढ़ी के अंदर जो प्राप्त होने वाले सभी के सभी पौधे हैं वो कैसे प्राप्त होंगे, सभी लंबे पौधे प्राप्त होंगे, यानी कैसे होंगे, लंबा होगा। लेकिन हमने जनक के रूप में क्या लिया है, जनक के रूप में हमने एक पौधा लंबा लिया है तथा दूसरा हमने क्या लिया है, बोना लिया है। जब इन दोनों के मध्य मेंडल ने क्रॉस कराया तो अपवन पीढ़ी, जो प्रथम संतानीय पीढ़ी जो उत्पन्न हुई, उसके अंदर क्या है, लंबे पौधे प्राप्त हुए। और पूछ ले कि समयुग्मजी या फिर विषम युग्मजी, तो याद रखना कैसे होंगे, विषम युग्मजी प्राप्त होंगे। तो इस तरह से ये क्या, अपवन पीढ़ी प्राप्त हुई। अब इन्होंने क्या किया कि अपवन पीढ़ी जो है, अपवन पीढ़ी का, अपवन पीढ़ी के ही पादपों के साथ क्या करवाया, क्रॉस करवाया, ठीक है, जिससे इन्होंने क्या प्राप्त की, अब टू पीढ़ी प्राप्त की, यानी द्वितीय संतानीय पीढ़ी प्राप्त की। तो देखिए किस तरह से, मैं यहां बता देती हूं। अपवन पीढ़ी में क्या है, यानी सभी विषम युग्मजीव होंगे और क्या होंगे, लंबे। तो ये अपवन पीढ़ी का एक ले लिया पौधा और ये अपवन पीढ़ी का दूसरा पौधा ले लिया, ठीक है। फिर इनके क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे, क्या बनेंगे, युग्मक, जैसे ये और ये, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया कि ये जो अपवन पीढ़ी का क्रॉस कराया, इसको एक तरह से, इस तरह से क्या है, डायग्राम के थ्रू इन्होंने समझाया और दूसरा यहां रखा, ठीक है। फिर इसको देखिए इस तरह से फ्लो चार्ट पर इन्होंने दर्शाया, तो किस तरह से
कौन कौन से पादप पौधे प्राप्त होते हैं तथा कौन कितने लंबे प्राप्त होते हैं और कितने बोने प्राप्त होते हैं, ये इन्होंने लक्षण कहाँ अप टू पीढ़ी के अंदर प्राप्त किया। ये कौन सी पीढ़ी प्राप्त होती है, अप टू पीढ़ी प्राप्त होती है। ठीक है, तो देखिए इसका इससे क्रॉस किया तो क्या हो गया कैपिटल टी, और ये क्या होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये क्या हो जाएगा। देखिए ये इन्होंने अब 2PD का फ्लो चार्ट तैयार किया। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, तो देखिए इन्होंने ये जो लक्षण निकाले, इसके अंदर इन्होंने एक लक्षण पर रूप और एक क्या जीन पर रूप, ठीक है, एक फिनोटाइप और एक आपका क्या है जीनोटाइप या जीन प्रारूप, जीन प्रारूप से एक बार दोबारा से बता देती हूँ। एकल संकर क्रॉस के अंदर क्या है कि इन्होंने जनक लिए एक मादा तथा एक नर, इन दोनों के मध्य क्या क्रॉस कराया, यानी नर तथा मादा कैसे लिए कि कौन से भी ले लो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ यदि मादा क्या ली है बोना ली है, यहाँ नर क्या लिए लंबा लिया है, लेकिन यहाँ हम बोना भी ले सकते हैं, यहाँ हम लंबा भी ले सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या है कि जो जनक है वो क्या कैसे होंगे समयुग्मजी होंगे तथा क्या है विपरीत लक्षण वाले होंगे। ये शब्द याद रखना इंपॉर्टेंट है कि किसके मध्य करवाए, क्योंकि कई बार क्या जनरली जो क्वेश्चन पूछ लेते हैं लेकिन क्या है अपन उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ ये पढ़ लिया कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, लेकिन ये वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा है कि ये समयुग्मजी है और क्या है विपरीत लक्षण वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखना कि जनक जो लिए थे वो कैसे लिए थे विपरीत लक्षण वाले तथा समयुग्मजी। फिर इनके मध्य क्या है क्रॉस कराया, क्रॉस कराने के बाद जो पीढ़ी प्राप्त हुई उसको अफ वन पीढ़ी नाम दिया, यानी प्रथम संतानीय पीढ़ी नाम दिया। और फिर क्या है इसके अंदर जो सभी के सभी पौधे जो प्राप्त हुए थे वो कैसे थे, वो आपके लंबे थे, विषम युग्मजी थे। ठीक है, तो देखिए क्यों एक प्रभावी है, यहां से जैसे देखिए यहां से क्या बनेंगे युग्मक बनेंगे, ठीक है, यहां से क्या बनेंगे युग्मक बनेंगे, जैसे टी और ये यहां से भी क्या बनेंगे युग्मक बनेंगे। तो इससे एक ये आएगा और यहां से ये आएगा, ठीक है ना। इस तरह से अपन क्रॉस करा के देखते हैं तो इस तरह से ये बनेगा, ठीक है। तो अब वन पीढ़ी में जो सभी पौधे प्राप्त होंगे वो क्या है सभी के सभी लंबे होंगे, विषम युग्मजी होंगे, ठीक है। फिर देखिए इन्होंने क्या किया, फिर अफ वन पीढ़ी जो प्राप्त हुई, ठीक है ना, जैसे अफ वन पीढ़ी जो प्राप्त हुई यानी ये इस तरह से यहाँ एक और बन गया। अब इन अफ वन पीढ़ी दोनों के मध्य क्या करवाया इन्होंने, फिर से क्रॉस करवाया। क्या अफ वन पीढ़ी का अफ वन पीढ़ी के पादपों के साथ क्या करवाया क्रॉस करवाया गया, जिससे क्या है जैसे ये देखिए ये युग्मक बन गए। इन युग्मकों को इन्होंने क्या है इस तरह से फ्लो चार्ट के थ्रू क्या निकाला, मैथमेटिक्स के थ्रू इन्होंने निकाला, अफ टू पीढ़ी निकाली, ठीक है। अफ टू पीढ़ी यानी द्वितीय संतानीय पीढ़ी, क्या द्वितीय संतानीय पीढ़ी, ठीक है। जैसे देखिए इस द्वितीय संतानीय पीढ़ी के अंदर हमको क्या याद रखना है कि इसके अंदर कितने पौधे लंबे तथा कितने पौधे बोने प्राप्त हुए वो हम देखने वाले हैं, वो हम अनुपात रूप में देखने वाले हैं। तो एक लक्षण पर रूप और एक जीन पर रूप। देखिए लक्षण पर रूप किसे कहते हैं, मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बता दिया था कि जो बाह्य रूप से लक्षण दिखाई दे रहे हैं, यानी जो बाह्य रूप से क्या है लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो कहलाता है लक्षण पर रूप या फिनोटाइप कहलाता है, ठीक है। तो अब देखिए बाह्य रूप से लक्षण हम देखें कि ये कैसा है, ये लंबा है, ठीक है, ये भी कैसा है लंबा है, ठीक है, ये भी कैसा पौधा है लंबा पौधा है। क्यों? क्योंकि ये प्रभावी है, अप्रभावी, अप्रभावी के रूप को क्या है प्रकट नहीं होने दे रहा है, कौन प्रभावी जीन, ठीक है। ये भी क्या है लंबा होना पौधा, ठीक है। तो अब यदि आपसे पूछे कि इसमें लक्षण पर रूप अनुपात कितना है, तो देखिए लंबा और बोने का अनुपात कितना आएगा, यानी कितने पौधे हैं, देखिए टोटल 4 है, 4 में से कितने 3 क्या है लंबे पौधे हैं और एक क्या है बोना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों याद रखना कि लंबे में क्या है लंबा 3 पौधे प्राप्त होते हैं और बोना 1 पौधा प्राप्त होता है। लेकिन जीन पर रूप या जीनोटाइप, मैंने क्या कहा कि जीन का लिखित रूप, जैसे देखिए लिखित रूप में क्या है कि समयुग्मजी तथा लंबे
एक, और ये विषम युग्मजीय, लंबे तो है लेकिन क्या है विषम युग्मजीय है, यानी इसके अंदर क्या है 1:, ठीक है। और ये दोनों, ये लिखित रूप अलग है तो ये क्या हो जाएगा 2 एक जैसे हैं, ठीक है। और एक क्या हो जाएगा बोना, यानी जीन पर रूप क्या होगा 1:2:1, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि एकल संकर संकरण या एकल संकर क्रॉस या एकल संकर संकरण भी बोला जाता है इसको, एकल संकर संकरण क्रॉस, ठीक है। तो ये क्या है, किस तरह से होता है, यानी एकल संकर संकरण के अंदर एक ही लक्षण लिया जाएगा, या तो जैसे लंबा होगा या बोना होगा, यानी उसके साथ बीज की आकृति, ये अलग अलग मैंने 7 बताए ना, उसमें से सिर्फ एक लक्षण ही उठा के क्या किया जाएगा, उस पर अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गया आपका एकल संकर संकरण क्रॉस हो गया, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या है, इन्होंने रिजल्ट निकाले किस तरह से, और एक और बताती हूँ कि इन्होंने क्या कहा, जैसे देखिए कि यहाँ जो एक पौधा प्राप्त हुआ बोना, देखिए इन्होंने जो यहाँ ये भी लंबा पौधा लिया, ठीक है, और ये भी क्या लिया लंबा पौधा लिया, तो इसका माथा चकरा गया कि किस तरह से मैंने तो क्या है लंबे लंबे पौधे के मध्य क्रॉस कराया, लेकिन ये बोना कहाँ से आ गया, ठीक है, यानी ये बोना कहाँ से आ गया, तो इस मेंडल का क्या माथा चकरा गया, और इन्होंने क्या किया फिर टेस्ट क्रॉस किया कि ये कहाँ से आया है, ठीक है। तो देखिए टेस्ट क्रॉस क्या होता है, या जिसको बोला जाता है परीक्षार्थ क्रॉस, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अब हम देखते हैं इन्होंने क्या किया, मेंडल ने क्या किया, परीक्षार्थ क्रॉस, क्या है परीक्षार्थ क्रॉस, या जिसको टेस्ट क्रॉस भी बोला जाता है, क्या टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्यों किया इन्होंने, इसलिए किया कि जो द्वितीय संतानीय पीढ़ी है इसके अंदर एक बोना पौधा है, तो ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ ये क्या है लंबा पौधा ही ले रहा है, तो परीक्षार्थ क्रॉस या टेस्ट क्रॉस किस तरह से किया ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, किस तरह से कि इन्होंने जो है जो ये F1 पीढ़ी क्या है F1 पीढ़ी, जैसे इन दोनों के मध्य क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी क्या आई थी, ये आई थी कैसी विषम युग्मजी और लंबे पौधे आए थे, लेकिन इसको नहीं पता है कि ये विषम युग्मजी है या समयुग्मजी है, क्योंकि मेंडल को नहीं पता है। मेंडल ने क्या सिर्फ ये लक्षण देखा कि ये कैसे है, सभी के सभी लंबे पौधे हैं, ठीक है, इसको नहीं पता कि ये है, तो इन्होंने क्या है टेस्ट क्रॉस करवाया, ठीक है, परीक्षार्थ क्रॉस करवाया, तो इन्होंने क्या किया F1 पीढ़ी के जो पौधे हैं, ठीक है, जैसे ये F1 पीढ़ी का जो पौधा है इसका क्रॉस क्या है एक जनक के साथ करवा दिया, किसके साथ, जनक के साथ, यानी जनक कौन सा, अप्रभावित जनक, ठीक है, अप्रभावित जनक के साथ क्रॉस करवाया, तो क्या है यदि सभी के सभी लंबे प्राप्त होते हैं, सभी के सभी पौधे क्या है लंबे प्राप्त होते हैं, तो फिर ये क्या है F1 पीढ़ी के अंदर जो पौधे प्राप्त होते हैं वो क्या होंगे, वो लंबे होंगे, वो समयुग्मजी होंगे, कैसे होंगे समयुग्मजी, ठीक है, ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन। पहले आप देखिए, अगर मैं ये पूरा समझा दूं उसके बाद देखना आप क्वेश्चन ऑटोमेटिक खुद करने लगोगे, ठीक है। तो देखिए ये क्या है समयुग्मजी, यानी इन्होंने क्या है इनको ये नहीं पता कि ये जो F1 पीढ़ी के अंदर जो पौधे आए वो क्या लंबे हैं, वो समयुग्मजी लंबे तो हैं लेकिन क्या समयुग्मजी है या विषमयुग्मजी है, इनको नहीं पता है, इनको इतना पता है कि सिर्फ सभी के सभी पौधे क्या है लंबे। तो मेंडल ने क्या किया कि मेंडल ने जो F1 पीढ़ी के जो पौधे हैं उसका क्रॉस जो जनक, जैसे इनका क्रॉस क्या है एक जनक, वो भी कैसा अप्रभावित जनक के साथ क्या करवाया क्रॉस करवाया। तो देखिए हम देखते हैं किस तरह से सभी के सभी लंबे आते हैं, सभी के सभी लंबे आते हैं तथा समयुग्मजी, जैसे F1 पीढ़ी इन्होंने सोचा कि ये सभी के सभी कैसे हैं समयुग्मजी हैं, कैसे हैं सभी के सभी समयुग्मजी सोचे, ठीक है ना। तो देखिए जनक अप्रभावी यानी स्मॉल टी, देखिए इसके अंदर क्या होगा, समझिए कि परीक्षार्थ या टेस्ट क्रॉस जो है, ठीक है, परीक्षार्थ यानी टेस्ट क्रॉस के अंदर क्या है कि F1 पीढ़ी जो है, F1 पीढ़ी हमारे पास कैसे लंबे आए हैं, ठीक है, जो लंबे पादप है उनका क्या है अप्रभावी जो जनक है, अप्रभावी यानी जो बोना पौधा है उसके साथ इन्होंने क्या करवाया क्रॉस करवाया, तो क्या है यदि सभी लंबे प्राप्त होते हैं, सभी के सभी क्या है लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, यानी प्रभावी जीन रहता है, ठीक है, तो वो क्या है यानी जो F1 पीढ़ी के पौधे होंगे वो समयुग्मजी होंगे,
ठीक है। तो इन्होंने टेस्ट क्रॉस किससे किया कि जैसे F1 पीढ़ी के इन्होंने एक बार मान दिया कि ये सभी क्या है, समयुग्मजी हैं, तो क्या है, जनक कैसा, अप्रभावी ले लिया। तो इसके जो युग्मक बनेंगे, ठीक है, इसके युग्मक क्या बनेंगे, जैसे इस तरह से बनेंगे, और इनके मध्य क्या करवाया, क्रॉस करवाया, तो क्या निकला कि सभी के सभी क्या निकले, लंबे पौधे निकले। ठीक है, सभी के सभी क्या, लंबे पौधे। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि F1 ऐसे पूछ ले कि समयुग्मजी F1 पीढ़ी के पौधों के मध्य क्या है, क्रॉस करवाया जाता है, किसके साथ, जनक अप्रभावी के साथ। तो जो प्राप्त होने वाली जो पीढ़ी है, F1 पीढ़ी है, उसमें पौधे किस तरह के होंगे, तो उसमें सभी लंबे या 50% लंबे या 50% बोने, इस तरह से पूछेंगे। तो आपको ये टेस्ट क्रॉस करना आना चाहिए। ठीक है, किस तरह से, समयुग्मजी नाम ले तो दोनों के दोनों युग्मक क्या लेना, समान लेना। ठीक है, तो देखिए सभी के सभी यहाँ लंबे पौधे प्राप्त हो रहे हैं, इसका मतलब ये जो F1 पीढ़ी वाला जो पौधा है वो कैसा है, समयुग्मजी। लेकिन यही इन्होंने क्या कहा कि यदि यहाँ सभी लंबे न प्राप्त होकर 50% क्या है, लंबे तथा 50% क्या है, बोने प्राप्त होते हैं, क्या 50% बोने पौधे प्राप्त होते हैं, तो फिर ये क्या है, जो F1 पीढ़ी का जो पादप है, F1 पीढ़ी का जो पादप लेते हैं वो कैसा होगा, विषम युग्मजी होगा। कैसा होगा, विषम युग्मजी होगा। ठीक है, तो देखिए किस तरह से कि इन्होंने विषम युग्मजी, यानी कि जैसे एक ये और इसका क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है। तो देखिए इससे युग्मक क्या बनेंगे, और इस तरह से ये इनके युग्मक बन जाएंगे। फिर इनके मध्य जो क्रॉस करवाया तो कैसे प्राप्त हुए, देखिए ये देखो, ये क्या हो गया, लंबा, यानी जो 4 है, 4 में से 2 लंबा। ठीक है, 4 पौधे प्राप्त हुए, तो इनमें से क्या है, 2 लंबे और 2 क्या है, बोने हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 50% लंबे, यानी 2 यहाँ जो लंबे हैं और 50% क्या है, बोने हैं। तो इसका मतलब ये देखिए, ये कैसा है, विषम युग्मजी है। यानी जब F1 पीढ़ी के विषम युग्मजी पादपों का अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराया जाता है, तो क्या है, जो प्राप्त होने वाले पौधे हैं या जो प्राप्त होने वाली इनसे जो पीढ़ी है, प्रथम पीढ़ी, वो क्या कहलाएगी, 50% उसमें लंबे होंगे तथा 50% इसमें क्या होंगे, बोने होंगे। ठीक है, यानी इसका अनुपात क्या होगा, 1:1 होगा। ठीक है, लेकिन जब यहाँ समयुग्मजी F1 पीढ़ी ली जाती है तो सभी के सभी पौधे क्या है, लंबे प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये तो था इसका टेस्ट क्रॉस। फिर इन्होंने जो एक संकर संकरण का क्रॉस करवाया, उसमें क्या है, इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले, उसके रिजल्ट निकाले, वो हम देखते हैं। वो उन्होंने क्या है, नियमों के थ्रू बताया। तो देखिए हम इनके जो रिजल्ट निकले वो मेंडल ने किस तरह से बताए, वो हम देखते हैं, किसके, एक संकर संकरण क्रॉस के। ठीक है, तो देखिए इनका क्या है कि एक है प्रभाविता का नियम। ठीक है, देखिए इन्होंने क्या किया कि जैसे इन्होंने इस तरह से क्रॉस करवाया। ठीक है, यानी समयुग्मजी और कैसे जनक लिए, विपरीत लक्षण वाले। ठीक है, इनके मध्य जब क्रॉस कराया तो सभी के सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए, लंबे, लेकिन विषम युग्मजी हुए। फिर इनसे क्या है कि जो इनके मध्य जब प्रथम पीढ़ी के मध्य क्रॉस करवाया तो क्या है, इस तरह से इनके क्या है, युग्मक। तो देखिए इसके अंदर हम क्या है, ये विषम युग्मजी है, लेकिन ये कैसा लक्षण है, ये प्रभावी लक्षण है। ठीक है, और ये कैसा है, ये कैसा दर्शाएगा, अप्रभावी लक्षण दर्शाएगा। ठीक है, क्या, अप्रभावी। तो इन्होंने कहा कि जो F1 पीढ़ी में जो प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि जो इसके युग्मक के बाद जो क्या है बन रहा है, पीढ़ी के अंदर जो मतलब पौधा प्राप्त हो रहा है, उसके अंदर अप्रभावी लक्षण भी है, प्रभावी लक्षण भी है। लेकिन प्रभावी लक्षण प्रकट होता है, अप्रभावी लक्षण है वो प्रकट नहीं होता है। या हम कह सकते हैं कि अप्रभावी जीन पर प्रभावी जीन क्या है, हेवी हो जाता है, वो उनको प्रकट नहीं होने देता है। तो प्रभाविकता का नियम, प्रभाविता या प्रभाविकता का नियम क्या कहता है
कि जैसे देखिए कि F1 पीढ़ी के अंदर जो पौधे प्राप्त हुए उसके अंदर एक तो प्रभावी का जीन है और एक क्या है अप्रभावी वाला जीन है। लेकिन अप्रभावी है वो अपना लक्षण प्रकट नहीं करता है। देखिए इसमें स्मॉल टी है और स्मॉल टी हमको पता है कि बौना पौधा होता है, लेकिन हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, ये पौधा कैसा है, लंबा पौधा है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रभावी जीन है वो अपना प्रभाव प्रदर्शित कर रहा है, अप्रभावी को प्रकट नहीं होने दे रहा है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि जहां प्रभावी और अप्रभावी जीन एक साथ होते हैं वहां अप्रभावी जो जीन है वो अपना लक्षण प्रकट नहीं करता है, वहां क्या है, प्रभावी लक्षण अपना लक्षण प्रकट करता है। ठीक है, जैसे इसका हम नॉर्मल वे में यदि देखें कि जो राजनेता जो होते हैं, एक कमजोर राजनेता है, एक जो मजबूत राजनेता है, वो क्या है कि वहां क्या करता है कि जो मजबूत राजनेता है वो अपने लक्षण प्रकट होने देता है, जो कमजोर है उसका अपन प्रभाव है वो प्रकट नहीं होने देता है। वही यहाँ है कि प्रभावी लक्षण तथा अप्रभावी लक्षण किस तरह से। ठीक है, फिर इन्होंने दूसरा लक्षण दिया कि पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम। क्या दिया इन्होंने, पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम। कि देखिए पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम क्या कहता है कि इन्होंने बताया कि जैसे क्या है, इस तरह से समयुग्मजी तथा विपरीत लक्षण वाले पौधों के मध्य इन्होंने क्या क्रॉस कराया, तो इसके अंदर क्या बने, F1 पीढ़ी के जो पौधे बने। तो देखिए यहां जब क्या है युग्मक बनते हैं, तो देखिए ये क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। ठीक है, इस तरह से इसके क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। ये जनक है, जनक के अंदर यहां भी क्या होता है, इनके युग्मक बनते हैं। जैसे ये क्या है, युग्मक बनते हैं। तो देखिए जो मतलब जो जनक है उनसे क्या है, यहाँ क्या हो रहा है, F1 पीढ़ी भी नहीं, उनसे क्या है, ये पृथक्करण हो रहा है। देखिए यहाँ अलग अलग नहीं हो रहा क्या, ये जैसे एक जीन का सेट है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक पौधे के अंदर जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो इस तरह से हैं। ठीक है, तो ये दोनों साथ में हैं, लेकिन इनके जब क्या है दूसरी पीढ़ी के अंदर जाएगा आगे क्या है, तो ये क्या होंगे, इनके जीन क्या होंगे, पृथक होंगे। क्या होंगे, पृथक होंगे। तो ये क्या कहलाएगा, पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का। ये दोनों एक दूसरे से पृथक होंगे तभी तो क्या है अगली पीढ़ी में जा पाएंगे। तो ये इन्होंने मेंडल ने क्या कहा कि जब क्या है आगे संयोजन के लिए या संलयन के लिए तैयार होते हैं उससे पहले क्या है युग्मक बनते हैं। और वो युग्मक कब बनते हैं कि जब उनके क्या है दोनों जीन क्या है पृथक होते हैं, पृथक्करण होता है यानी विसंयोजन अलग अलग होते हैं, तो क्या है फिर युग्मक बनते हैं और वो युग्मक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो यानी विसंयोजन या पृथक्करण का नियम अलग अलग क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं। ठीक है, तो ये इनके प्रभाविकता का नियम तथा पृथक्करण का नियम ये दोनों एक एकल संकर संकरण से संबंधित है। एक तीसरा नियम और आता है स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम। वो कहाँ आता है, वो आपका आता है द्विसंकर संकरण यानी द्विसंकर क्रॉस के अंदर आएगा, वो हम वहां पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा किस तरह से प्रभाविकता का नियम या पृथक्करण का नियम या हमने एकल संकर संकरण का क्रॉस किस तरह से देखा। ठीक है, F1 पीढ़ी तथा F2 पीढ़ी के अंदर किस तरह से लक्षण प्रकट होते हैं तथा जीन पर रूप तथा आपका लक्षण पर रूप किस तरह से होता है। तो ये मत भूलना कि लक्षण पर रूप जो होते हैं बाह्य लक्षणों को देखा जाता है तथा जीन पर रूप जो होता है वो क्या है उनके लिखित रूप को देखा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपकी क्लास आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा क्या है मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, मैं डेली आपके सामने वीडियो नहीं लेके आ रही हूँ। मेरे को भी बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने आपको बोला कि मैं डेली वीडियो बनाऊंगी जब छुट्टियां पड़ जाएगी, लेकिन इतना बोझ बढ़ गया है कि डेली क्लास नहीं लेके आ पा रही हूँ। फिर भी क्या है आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, जैसे जैसे मेरे को टाइम मिल रहा है मैं आपके सामने कंटेंट प्रस्तुत करती जा रही हूँ। ठीक है, ओके। और आगे जो द्विसंकरण संकरण क्रॉस है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, ओके।